अब हम लोग उस स्टेप पे आ गए हैं जहाँ से अब हम लोग स्टार्ट करेंगे कि एनालिटिकल डिफिनीशन क्या है कॉनिक सेक्शन की। अभी अभी हम लोगों ने ये बस जाना कि कॉनिक सेक्शन होता क्या है, उसको कैसे कट करेंगे तो क्या क्या मिलेगा, ठीक है। तो इसके एनालिटिकल डिफिनीशन के बारे में देखिए क्या है। इट इज अ लोकस ऑफ अ पॉइंट पी। इट इज अ लोकस ऑफ अ point P such that it's such that the ratio of its distance from a fixed line fixed line means that means directrix. Fixed line means directrix. It is a locus of the point P such that the ratio of its distance from a fixed line to the distance from a fixed point means focus. तो क्या कहना है कि एनालिटिकल डिफिनीशन क्या है कॉनिक सेक्शन की कि इट इज अ लोकस ऑफ द पॉइंट P such that the ratio of its distance from a fixed line to the distance from a fixed point is always constant. Okay, where point P fixed line, okay, point P fixed line and fixed point लाइज इन सेम प्लेन। ये सब क्या करेंगे, सेम प्लेन में लाइज करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल इतना डिफिनीशन काफी है कि एक लोकस है, एक पॉइंट का क्या है लोकस मीन्स पाथ, जैसे जैसे वो मूव करेगा, ठीक है। तो ये लोकस है, कैसा लोकस है, सच दैट कि द रेशियो ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स लाइन टू इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट इज ऑलवेज कांस्टेंट। मतलब ये हो गया कि अगर हम डायग्राम बना लें तो ये हो गया आपका एक फिक्स लाइन कर लिया, ये हो गया फिक्स लाइन मीन्स दैट इज डायरेक्ट्रिक्स हो गया, ठीक है। और एक फिक्स पॉइंट कर लेते हैं, एक फिक्स पॉइंट, ये पॉइंट P हो गया, एक फिक्स पॉइंट यहाँ पे ले लेते हैं, फिक्स पॉइंट दैट इज द फोकस, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि द रेशियो ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स लाइन से इसका जो डिस्टेंस होगा, तो अगर इस पॉइंट को हम M पॉइंट कर लें, ठीक है, और इसको हम ज्वाइन कर लें, इसको S पॉइंट कर दें और इसको M पॉइंट कर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, TS अपॉन TM इज इक्वल टू क्या होगा, कांस्टेंट। यही कह रहे हैं कि TS अपॉन PM इज कांस्टेंट। दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड द इसेंट्रिसिटी। इसी कांस्टेंट को क्या बोलेंगे, इज कॉल्ड इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी ऑफ द कॉनिक, जिस जो भी कॉनिक होगा उसका ये इसेंट्रिसिटी कहलाएगा, ठीक है। डिनोटेड बाय E, डिनोटेड बाय E से डिनोट करेंगे। मतलब क्या हो गया कि दिस मीन्स TS अपॉन PM इज इक्वल टू E। ये हो गया आपका कॉनिक सेक्शन की डिफिनीशन, ये हो गई, ठीक है, कि व्हाट इज द कॉनिक सेक्शन। क्लियर हो गया है। अब हम लोग नेक्स्ट डिफिनीशन पे आ रहे हैं कि एक्सिस ऑफ कॉनिक। कॉनिक का एक्सिस क्या होता है, तो एक्सिस जो होता है द लाइन पासिंग थ्रू द फिक्स पॉइंट ये है,
ये हमारा है फिक्स्ड पॉइंट। फिक्स पॉइंट मीन्स दैट इज फोकस। फिक्स पॉइंट मीन्स यही क्या है, फोकस। तो एक्सिस ऑफ द कॉनिक क्या है कि द लाइन पासिंग थ्रू फोकस एंड perpendicular. The line passing through focus means fixed point and perpendicular to the fixed line to fixed line is called एक्सिस ऑफ कॉनिक कर लो, चाहे एक्सिस केवल बोलो, ठीक है, एक्सिस ऑफ कॉनिक। तो यही फिक्स लाइन जो हमारा है ये क्या है, ये है हमारा डायरेक्ट्रिस। दिस इज डायरेक्ट्रिस, ठीक है। तो एक्सिस जान गए, उसके बाद से नेक्स्ट डिफिनीशन आ रहा है इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी अभी भी एक्सप्लेन किया कि द रेशियो पीएस अपॉन पीएम इज कॉल्ड इसेंट्रिसिटी, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है कि अकॉर्डिंग टू इसेंट्रिसिटी कुछ हम लोग कंक्लूजन देख लें कि क्या क्या है वो। अकॉर्डिंग टू इसेंट्रिसिटी, अभी तक आपने कट किया, कट करके देखा कौन एलिप्स है, कौन पैराबोला है, कौन हाइपरबोला है, क्या है। अब आप अकॉर्डिंग टू इसेंट्रिसिटी पहचानेंगे। तो अकॉर्डिंग टू इसेंट्रिसिटी फर्स्ट इफ ई इज इक्वल टू 0, यानी कांस्टेंट रेशियो क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड सर्कल। वो कॉनिक क्या है, दैट कॉनिक इज सर्कल। और सेकेंड क्या कह रहा है, इफ ई इज इक्वल टू, अगर 1 हो जाए, ई इज इक्वल टू 1, इफ ई इज इक्वल टू 1, तो वो कॉनिक क्या होगा, दैट कॉनिक इज पैराबोला। अगर इसेंट्रिसिटी की वैल्यू क्या हो जाए, 1 हो जाए, दैट इज पैराबोला हो गया। और अगर ई लेस देन 1 हो गया, इफ ई इज लेस देन 1, तो दिस कॉनिक सेक्शन इज कॉल्ड एलिप्स। तो इसको क्या बोलेंगे, एलिप्स बोलेंगे। और अगर ई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो गया, इफ ई इज ग्रेटर देन 1, तो दिस कॉनिक इज कॉल्ड हाइपरबोला। क्लियर हो रहा है, यहां तक कट अप क्लियर है। तो अब इसके बाद नेक्स्ट हम चलेंगे कि जनरल इक्वेशन ऑफ कॉनिक सेक्शन, ठीक है, वो क्या होता है। इस टॉपिक में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जनरल इक्वेशन ऑफ कॉनिक सेक्शन। कॉनिक सेक्शन का जनरल इक्वेशन क्या होता है, ठीक है। तो कॉनिक सेक्शन के डिफिनीशन से आपने ये पढ़ लिया, अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन ऑफ कॉनिक। कॉनिक का डिफिनीशन से आपने पढ़ा कि पी एस अपॉन पी एम इज इक्वल टू ई होता है। इसका मतलब ये हो गया, दिस मीन्स पी एस इज इक्वल टू ई पी एम, ठीक है। कैसा डायग्राम था, ये आपका फिक्स लाइन था, ठीक है। यहाँ पे आपका पॉइंट पी हो गया, यहाँ पे आपका पॉइंट एस ले लेते हैं जो कि फिक्स है। तो ये हो गया एक्सिस, परपेंडिकुलर हो गया, और ये हो गया आपका पी एम हो गया, और ये आपने, ठीक है, इस तरीके से डायग्राम आपने बनाया था, ठीक है। अगर हम लोग फोकस जो कि फिक्स पॉइंट है इसको मान ले दैट इज अल्फा बीटा, ठीक है। और इस पॉइंट को जो कि जनरल पॉइंट है इसको हम एक्स वाई कर ले, और लाइन को हम मान लें कि लाइन क्या है, लाइन इज ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये स्ट्रेट लाइन को सपोज कर लिया जाए, ये लाइन है मेरा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो सबसे पहला काम टी एस क्या होगा, तो टी एस की वैल्यू आप निकालेंगे तो अंडर रूट क्या मिलेगा, एक्स माइनस अल्फा होल स्क्वायर वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू
EPM, PM मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट टू अ लाइन। स्ट्रेट लाइन में आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि AX1 प्लस BY1 प्लस C अपॉन अंडर क्या होता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ये डिस्टेंस निकालने का फार्मूला पढ़ लिया, ठीक है। तो यही फार्मूला, तो जहाँ पे x1 लिख रहा है वहाँ पे हमको x ही लिखना है, यानी नो चेंज। तो क्या आ जाएगा E, और यहाँ पे आ जाएगा आपका AX प्लस BY प्लस C अपॉन अंडर रूट क्या है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ठीक है। ये निकल गया आपका किस तरीके का कि इक्वेशन के लिए आ गया, ठीक है। अब हम स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दें तो क्या मिल जाएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे नो स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिए, फिर यहाँ से खत्म हो गया, ये हो गया x माइनस अल्फा होल स्क्वायर y माइनस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू ई स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका ax प्लस by प्लस c का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ऐसा इक्वेशन मिलेगा आपको। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, मतलब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई निकालेंगे, ठीक है, डिवाइडेड बाई 1 करके ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एक इक्वेशन इस फॉर्म में आपको मिलेगा। देखिए किस तरीके का। सिंप्लीफाई इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि उसमें ज़्यादा टाइम भी लगेगा और ये आपके मतलब का है नहीं, ठीक है, कि ये आपसे सिंप्लीफाई करवाया जाए, ठीक है। लेकिन इसको मैं कहूँगा कि आप इसको कर लेंगे, ठीक है, करिएगा, जरूर ये आ जाएगा। करना क्या है भाई, यहाँ से ब्रैकेट खोल देना है, ये ब्रैकेट खोल देना है, यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लगाना है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड वर्क है, थोड़ा बहुत नहीं करेंगे तो इजली आएगा, ऐसा नहीं है। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे आपको एक इक्वेशन इस तरीके का मिलके आएगा, ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2hxy प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। यही आपका है जनरल इक्वेशन ऑफ कॉनिक। अभी तक क्या है, ये जनरल इक्वेशन है, इसको सिंप्लीफाई करने पे आ जाएगा, ठीक है। अब आपने देखा इसेंट्रिसिटी के अनुसार क्या इलिप्स होगा, कब पैराबोला होगा, कट करके देखा कब इलिप्स होगा, कब पैराबोला होगा। अब इसके बेस पे भी हम पहचानेंगे कि कब पैराबोला होगा, कब इलिप्स होगा, कब क्या होगा, वो भी देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये बात आएगी कि सर इसमें कहीं h तो दिख नहीं रहा है, आपने h डाल दिया, g डाल दिया, ऐसा है जो यहाँ पे कांस्टेंट आएंगे उनको h सपोज कर लिया गया है, ठीक है। जब सिंप्लीफाई करेंगे तो उस कांस्टेंट को h मान लिया जाएगा, ठीक है। तो इसके बेस पे भी हम आपको बताते हैं कि कैसे आप डिसाइड करेंगे। यहाँ पे एक वैल्यू हम लोग निकालेंगे डेल्टा, ठीक है। इफ डेल्टा इज इक्वल टू ABC प्लस 2FGH प्लस माइनस AF स्क्वायर माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर, ओके, इज इक्वल टू 0। अगर ये वैल्यू 0 आ जाए, यहीं से सारे कोएफिशिएंट कहाँ से लेना है आपको, A B C, ठीक है, F G H सब यहीं से मिलेगा। तो अगर ये वैल्यू को हम लोग डेल्टा कह लें, इस वैल्यू को दिखा दे कि 0 आ रहा है, तो इस कंडीशन में इट रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या रिप्रेजेंट करेगा, इट represents a pair of straight line, okay।
सेकेंड क्या चीज है? सेकेंड है कि इफ डेल्टा इज नॉट इक्वल टू जीरो, मान लीजिए आपने कैलकुलेशन किया बट डेल्टा जीरो नहीं आ रहा है, ठीक है। तो डेल्टा अगर जीरो नहीं आ रहा है बट एच इज इक्वल टू जीरो हो जाए, बट एच इज इक्वल टू जीरो हो जाए और ए इज इक्वल टू बी हो जाए, ए इज इक्वल टू बी हो जाए, यानी दोनों ये सेम हो जाए, तो इस केस में क्या रिप्रेजेंट करेगा? दैट इज सर्कल, ठीक है। क्या कहा? यहां से ये जो कोफिशिएंट लिख रहे हैं एक इस तरीके का पेयरिंग बना लिया गया तो इसको डेल्टा बोलते हैं, ठीक है। अगर इस वैल्यू जीरो आ जाए, इस वैल्यू को हम जीरो दिखा दें तो ये इट रिप्रेजेंट द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अगर डेल्टा जीरो न आए, ठीक है, उस कंडीशन में ये देखें कि क्या एच जीरो है, ए बी के इक्वल है, तो क्या रिप्रेजेंट करेगा? सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा। दूसरा चीज ये है थर्ड कि इफ डेल्टा इज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है, डेल्टा अभी भी जीरो नहीं है बट एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी हो जाए, बट एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी, तो उस कंडीशन में इसको ये रिप्रेजेंट करेगा पैराबोला, दैट रिप्रेजेंट द पैराबोला। और फोर्थ क्या है? इसमें भी वही कंडीशन कि इफ एच डेल्टा इज नॉट इक्वल टू जीरो, जब डेल्टा जीरो नहीं हो रहा है तभी के कंडीशन में कानिक मिलेगा, कोई भी कानिक, चाहे सर्कल हो, चाहे पैराबोला हो, चाहे इलिप्स हो, चाहे हाइपरबोला हो, ठीक है। तो इफ डेल्टा इज नॉट इक्वल टू जीरो बट एच स्क्वायर इज लेस देन ए बी, बट एच स्क्वायर इज लेस देन ए बी, इस केस में क्या मिलेगा? इलिप्स मिल जाएगा, ठीक है। और फिफ्थ कंडीशन ये हो गया कि इफ डेल्टा इज नॉट इक्वल टू जीरो बट एच स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए बी, तो इस कंडीशन में क्या मिलेगा? दैट मीन्स हाइपरबोला। तो हमको यहाँ से क्या मिलेगा? हाइपरबोला। तो ये ही कंडीशन आपको जानना चाहिए, ठीक है, कि जनरल इक्वेशन ऑफ कॉनिक क्या होता है, कैसे निकला, तो वो तो प्रोसीजर है भाई, आप करोगे 15 मिनट 20 मिनट टाइम लगेगा, डेरिवेशन करोगे तो ये आ जाएगा। कोफिशिएंट उसमें अल्फा बीटा है तो उसको हम लोग एच के मान के वो हटा देंगे, एच के फॉर्म में ये आएगा, ठीक है। उसके बाद एक रिजल्ट ये निकालेंगे कि अगर ये रिजल्ट जीरो आता है, दैट इज जिसको हम डेल्टा कह रहे हैं, उस कंडीशन में पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होगा। और अगर डेल्टा जीरो नहीं है तो चार केसेस बनेंगे, चार केसेस में आपको एक सर्कल होगा, एक पैराबोला होगा, एक एलिप्स होगा, एक हाइपरबोला होगा, ठीक है। अब हम लोगों का नेक्स्ट जो टॉपिक स्टार्ट होता है वो सीधा सीधा क्या है? पैराबोला, ठीक है, सर्कल पहला। तो पहले हम लोग सर्कल को पढ़ेंगे, सर्कल, उसके बाद पैराबोला, उसके बाद इलिप्स, फिर हाइपरबोला, यानी चार टॉपिक है। चार टॉपिक मतलब आपके बुक में 4 एक्सरसाइज है, ठीक है, 4 एक्सरसाइज में और एक मिसलेनियस मिला के 5 खत्म हो जाएगा, ठीक है।